Hello friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 7 Conservation of Plant and Animal. This is the part 2 of this chapter. In previous part we have to discuss about lot of things. In last we have to discuss about biosphere reserves. है ना, ऐसा जो एरिया वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलेंगे. अब जो है वही इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Biosphere reserves. The children, along with the Professor Ahmed and Madhavji, entered the biosphere reserves area. Madhavji explained the biosphere reserves and are the areas meant for conservation of biodiversity. As you are aware, the biodiversity in the varieties of plant, animals and microorganisms generally found in the area. मीन्स ये बच्चे जो है माधव जी और प्रोफेसर अहमद के साथ वो आगे जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, वहाँ पर वो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर जा रहे हैं. तो उसके अंदर आपने देखा कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब ऐसे एरियाज़, ये एरिया के अंदर कुछ ऐसे जो प्लांट्स है वहाँ पर अवेलेबल्स होते हैं, एनिमल्स है, उनका जो रहने का जो तरीका है, उनको जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा उनको मिल रहता है. जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जनरली फाउंड इन द एरिया. ठीक है, एरिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरा चैप्टर देखा, छोटे छोटे जो हमारे एनिमल्स है वहाँ पर वो दिखाई देते हैं. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया. मीन्स ये जो बायोस्फीयर जो एरिया उसको बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरा उनको जो एनिमल को हैबिटेट चाहिए, उनको ऐसा कल्चर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू उनका एरिया बनाया जाता है. ठीक है, उसका एरिया आजू बाजू होता है. The biosphere reserves may also contain another protected area in it. मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर कुछ और भी एरियाज भी अवेलेबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ द वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड द टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्स बोरी एंड पंचमढ़ी. ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोस्फीयर जो रिजर्व जो है, पंचमढ़ी के आजू बाजू आपको बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है और वन नेशनल पार्क्स भी अवेलेबल है. तो यहाँ पर आप ये उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है पंचमढ़ी सतगिरी जो है, सतपुरा जो है, उसके आजू बाजू एक आपको एक वन नेशनल पार्क भी है, सतपुरा जो वन नेशनल पार्क भी है, और ये टू डिफरेंट पंचमढ़ी और बोरी इस तरह के टू हमारे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ भी अवेलेबल्स है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ अवेलेबल यहाँ पर आप देख सकते हो. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी में है कि जैसे कि भाई जैसे हम है कि हमारे आजू बाजू जैसे हमारे पूरा ऐसा क्लाइमेट हमें चाहिए, जैसे कि हमें पेड़ चाहिए, फूल चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए. बट आप सोचो कभी कुछ ऐसे GIDC में रहते हो, मतलब कुछ एरिया में जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ नहीं दिखाई देगी, तो वहाँ पर हमारा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एरियाज़ अवेलेबल, तो वहाँ पर इंसान ज़िंदा जल्दी नहीं रह सकता. ठीक है, वहाँ पर कोई आवाज़ होगा, शोर होगा, तो वो नहीं कर सकता है. ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिया हुआ था. इस तरह से आप लिस्ट भी बना सकते हो. उसके बाद जो आ रहा है 7.5 फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा क्या है? फ्लोरा जो इस चीज़ है जहाँ पर प्लांट वाली जो चीज़ है, फूल हो, फ्लावर्स हो, जो अवेलेबल हो, उसको हम फ्लोरा बोलेंगे. फौना मतलब कुछ एनिमल्स कुछ एरियाज़ में ही अवेलेबल्स होंगे, एनिमल्स के बारे में होगी तो उसको हम फौना बोलेंगे. जैसे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स द appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see take trees and animals inside the forest. Suddenly Paheli find the rabbit and want to catch it. They start running after it. Professor Ahmed stopped her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. He should not disturb them. Okay, Madhavji explained that some animals and plants typically belong to the particular area. The plant and animals found in the particular area is called flora and fauna respectively of the area. मीन्स यहाँ पर वो जाते जाते मतलब वो वॉकिंग करते करते आगे जा रहे थे, जैसे ही एक आगे जाते हुए उनको एक रैबिट दिखाई दे रहा है.
ठीक है, पहेली को रेपिट करते, पहेली की अगर उसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे रनिंग कर रही है तो वहाँ पर उनको प्रोफेसर अहमद उसको स्टॉप कर रहे हैं कि भाई उनको बता रहे कि उसको पकड़ना नहीं है, काफ़ी क्यूट है, उसको लगा कि लाओ मैं इसे अच्छे से पकड़ लूँ। तो वहाँ पर प्रोफेसर अहमद उसको मना कर, वो क्या बोले, उनके जो ये एनिमल है ये पूरे उनके हैबिट है, मतलब उनको जैसा एरिया चाहिए रहने के लिए, यहाँ पर वो कंफर्टेबल है और वो पूरा हैप्पी है। ठीक है, तो वहाँ पर माधव जी बता रहे कि ऐसे जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर प्लांट और एनिमल जो हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट टाइप जो चीज़ है उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, और एनिमल टाइप चीज़ है उसको हम फौना बोलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द एरिया। मीन्स हमने बोला ना कि हमें कैसे एरिया चाहिए, कि भाई हमें पॉट्स एरिया चाहिए, कि भाई हमें कि वहाँ पर हमें सब कुछ होना चाहिए, कि भाई बाज़ार भी होना चाहिए, थिएटर भी होना चाहिए, ठीक है, गार्डन भी होना, ये सब चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है। हम वहाँ पर ऐसे हैबिटेट में रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। बट आपको मैंने बोला GIDC में आपको रहने को बोले तो आपको वहाँ पर क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो कुछ जो एरियाज़, तो ये क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर वो एनिमल्स हो कंफर्टेबल होते हैं, वो हैप्पीनेस, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो एनिमल प्लांट वाली जो बात होगी उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, और एनिमल वाली बात होगी उसको हम फौना बोलेंगे। कि ये सब जो चीज़ बातें की है, पंचमढ़ी जो हमारा सतपुरा में जो नेशनल पार्क है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो है फ्लोरा के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फांस है, अर्जुन है। दिस इज आर द फ्लोरा एंड चिंकरा, ब्लू बुल, बार्किंग बियर्स, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फौना। मीन्स आपको एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा के दिए हुए और फौना के, ये सब कहाँ पर है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अवेलेबल्स है। और आप देख सकते हो उसके कुछ फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है एंडेमिक स्पीसीज़, ठीक है, ये न्यू नेम्स आ रहे, तो ऐसी जो चीज़ कि वो कुछ एरियाज़ में ही अवेलेबल है, वहाँ पर ही अवेलेबल, उसके अलावा किसी और जगह आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी द वेरी बिग स्क्विरल। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लूफी टेल, they are very curious to know about it. Madhuji tells them that this is known as the giant squirrel and it's endemic to the area. मीन्स वो आगे जाते गए तो उनको काफ़ी सारे, वो डीप में जाते हुए तो वहाँ पर हमने एक स्क्विरल देखा। स्क्विरल मतलब खिसकोली जो हम बोलते हैं, वो उसकी जो ये नॉर्मल जो हमारे नहीं है उससे उसकी जो टेल थी वो काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, काफ़ी बड़ी थी। तो माधव जी उसको बता रहे कि ये जो है उसको जायंट स्क्विरल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो टेल जो बड़ी है उसकी क्या है, जायंट स्क्विरल, और ये एंडेमिक टू द एरिया। मीन्स ये एरिया में ही आपको दिखाई देगी, किसी और एरिया में नहीं दिखाई देंगे। मीन्स कुछ स्पेशल कोई चीज़ जैसे कि हमारी दुनिया में जो होती है, जैसे कि भाई कोई हमारे लेक के आजू बाजू कुछ एरियाज़ है तो वहाँ पर आपको कोकोनट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर कोई और चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी तो उस एरिया में मिलेगी। तो इसी तरह से हमारे जो एंडेमिक जो है एरिया जो है उसके अंदर वो चीज़ ही आपको दिखाई देगी, वहाँ से अलावा किसी और देश में या किसी और कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ फ्लावर्स या एनिमल्स नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे, एंडेमिक। देखिए हमारा हुआ जायंट स्क्विरल जो है वो कहाँ पर दिखाई देगा, एंडेमिक एरियाज़ में दिखाई देगा। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मैंने बोला ना प्लांट और एनिमल्स वो जो है पर्टिकुलर एरिया में ही आपको दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज हम उसको बोलेंगे। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, वो उसी एरिया में प्लांट और एनिमल्स आपको दिखा देंगे। माधव जी shows साल्स एंड वाइल्ड मैंगो in figure 7.3 two examples of the endemic flora। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर। आपको यहाँ पर आपको एंडेमिक फ्लावर्स के 2 एग्जांपल्स दिए हुए, जंगली जो मैंगो है आपको यहाँ पर दिया हुआ, वो कहाँ पर आपको जू में ही दिखा देंगे। ठीक है, और साल जो है वो भी आपको कहाँ पर दिखा देगी, वहाँ पर ही आपको दिखा देगी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको दिखा देगी। बीजन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड द फ्लाइंग स्क्विरल एंड एंडेमिक फौना ऑफ द एग्जाम एरिया। मीन्स आपको एनिमल्स के भी दिए हुए हैं, बीजन जो है एंड इंडियन जायंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, उड़ने वाली भी स्क्विरल मतलब खिसकोली हो सकती है।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूंछ आप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जायंट स्क्विरल का, तो नॉर्मली जो हमारी होती है उससे बड़ी होती है। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है, increasing the population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। मीन्स जैसे ये सब चीज़ें वहाँ पर ही आपको दिखा रही थी, उनको ऐसा एरिया भी चाहिए तो वहाँ पर वो जी सकते हैं, और वो नेचुरल न्यू हमारी जनरेशन आएगी तो उनकी हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये जो एरियाज वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनको हैबिटेट नहीं मिलता, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते, मतलब वो क्या है लॉन्ग टाइम तक आपको नहीं दिखाई देगी, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्पीसीज़ का नेम आ रहा है, तो स्पीसीज़ क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग, दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ द स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species। member of the species have common characteristic, means ऐसे जो species मतलब ऐसी जो प्रजाति, ऐसे एनिमल्स वो अपना ऑफस्प्रिंग मतलब अपने जैसा ही दूसरा एनिमल्स है या वो पैदा कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। जैसे कि हम ह्यूमन से ह्यूमन स्पीसीज बोल सकते हैं, तो हमारा ह्यूमन है अपने जैसा ही ह्यूमन पैदा कर सकता है, तो उसको हम स्पीसीज। तो ऐसे कुछ एनिमल्स है और इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में इंटरब्रीडिंग कर अपना न्यू मेंबर्स ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, ठीक है, किसी के अंदर अवेलेबल्स नहीं होता, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से है, आपको नेक्स्ट जो है यहाँ तक आपको आई होप आपको पता चला। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।